हेलो क्लास थर्ड, वेलकम्स टू योर ऑनलाइन क्लासेस। ये आपकी इंग्लिश की बुक है जिसका नेम है स्टेपिंग स्टोन, जिसका मीन्स होता है सीढ़ी का पत्थर, यानी एक ऐसा पत्थर जिसे आप टर्न वाइज क्रॉस करोगे। जैसे जैसे उस पर पैर रख के आगे बढ़ोगे या ऊपर चढ़ोगे, वैसे वैसे आप अपनी सक्सेस के नज़दीक पहुँचते जाओगे। तो ये आपकी बुक का फर्स्ट लुक है। अब आज की वीडियो अपनी आपके इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट हो रही है। लेट्स सी, जो है अ क्रोकोडाइल सैट क्राइंग, यानी एक रोता हुआ मगरमच्छ। आपको पता है ना, क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है, मगरमच्छ होता है। तो आज हम देख रहे हैं इसमें कि एक रोते हुए मगरमच्छ की एक स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हियर द पॉपुलर फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स? क्या आपने एक पॉपुलर फ्रेज, एक कहावत सुनी है क्रोकोडाइल टीयर्स वाली, यानी मगरमच्छ के आंसू? इट सेज दैट अ क्रोकोडाइल शेड्स फॉल्स टीयर्स टू गेन सिंपैथी ऑफ अदर एनिमल्स। क्या आप इट सेज दैट, ऐसा कहा जाता है कि एक क्रोकोडाइल जो है वो शेड्स फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू बहाता है, टू गेन सिंपैथी ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए, यानी वो लोग उसकी केयर करें, उसके बारे में पूछें उसको भी, उसे क्या दुख है, क्या बात है, उसके करीब आएँ। ये बात प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, झूठे आंसू बहाता है, ऐसा कहा जाता है। सो दैट इट कुड कैच एंड ईट दैम, ताकि जब वो उसके करीब आए उसका दुख जानने के लिए, तो वो उन्हें कैच, पकड़ ले और खा जाए। रीड दिस पोएम अबाउट अ हंग्री क्रोकोडाइल हु वाज ट्राइंग बाय अ रिवर साइड टू कैच एन एनिमल। ये पोएम हम पढ़ेंगे। रीड दिस पोएम अबाउट अ हंग्री क्रोकोडाइल। ये जो पोएम है ये एक हंग्री क्रोकोडाइल के बारे में, एक भूखे मगरमच्छ के बारे में है। हु वाज क्राइंग, जो रो रहा था, बाय अ रिवर साइड, जिस नदी में वो रहता था उसके किनारे पर आकर रो रहा था, टू कैच एन एनिमल, क्या करने के लिए, एक जानवर को पकड़ने के लिए। लेट्स स्टार्ट। अ क्रोकोडाइल सैट क्राइंग बाय द रिवर वन फाइन डे। एक दिन जिस नदी में वो क्रोकोडाइल रहता था उसमें वो क्या कर रहा था, रो रहा था, उसके किनारे के पास आकर रो रहा था, ताकि कोई जानवर जब पास में आए तो वो उसे पकड़े और खा जाए। हिज टीयर्स फैल इन द वाटर, उसके आंसू कहाँ गिर रहे थे, पानी में गिर रहे थे। चलिए देखते हैं किस तरीके से। ये देखो, ये है वो मगरमच्छ जो इस नदी में रहता है, और ये देखो रो रहा है, इसके आंसू गिर रहे हैं, है ना। और ये आंसू कहाँ गिरेंगे, पानी में गिरेंगे, क्योंकि अभी नदी के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। एंड वो स्विफ्टली स्वेप्ट अवे, और जब उसके आंसू पानी में गिर रहे थे तो वो तेजी से क्या हो रहे थे, बह रहे थे, यानी वो वहीं ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि वो पानी चल रहा था ना, उस पानी के साथ वहाँ से गायब हो रहे थे। बट एज ही सैट देयर क्राइंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई, ही लुक्ड अराउंड मोस्ट केयरफुली टू सी व्हाट वुड पास बाय। लेकिन जब वो रो रहा था फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई, तो वो अपनी आँख के एक कॉर्नर से, यानी एक तरफ से, ही लुक्ड अराउंड मोस्ट केयरफुली, चारों तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था, टू सी व्हाट वुड पास बाय, कि कोई वहाँ से गुजरता हुआ दिख जाए, यानी कोई ऐसा आ रहा है क्या उसके दुख को देखने के लिए, उसको देखने के लिए कि वो रो रहा है, तो वो साथ में रो रहा था, साथ में अपनी आई के कॉर्नर से देख भी रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्विमिंग इन द रिवर वॉज अ जूसी लिटिल फ्रॉग। एक छोटा सा, बहुत ही आकर्षक दिखने वाला एक फ्रॉग उस नदी में स्विमिंग कर रहा था, यानी तैर रहा था। Who thought the weeping crocodile was just a fallen log? उसने क्या सोचा कि ये जो रोता हुआ क्रोकोडाइल था, इसके बारे में उसे ऐसे लगा कि ये सिर्फ एक क्या है, लकड़ी का एक लट्ठा है जो कहाँ गिर गया है, पानी में गिर गया है। He hopped out of the water, वो फुदक कर या उछल कर पानी से बाहर आ गया। For a rest there by its side, उसके एक तरफ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, बट एज ही सेटल डाउन ही सा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ सेटल हो गया, आराम से बैठ गया अपनी जगह पे, तब उसने देखा द क्रोकोडाइल वॉज क्राइड, कि ये तो एक मगरमच्छ था जो रो रहा था। ठीक है, तो उसे क्या हुआ, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो क्या हो रहा है,
ऐसे ही पानी में गिर गया, तो वो देखने के लिए पानी से बाहर आया और फिर उसने जब एक जगह वो स्थिर हो गया, मूवमेंट रुक गई उसकी, तो उसने ध्यान से देखा तो उसे पता लगा कि ये क्या नहीं है भाई, कोई लकड़ी नहीं है बल्कि एक रोता हुआ मगरमच्छ है। अब देखते हैं, ये देखो यहाँ क्या हुआ, ये देखिए ये मेंढक यहाँ बाहर आ गया और ये मगरमच्छ के एकदम जस्ट पास में है। नेक्स्ट देखते हैं, कम क्लोजर सैड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा कम क्लोजर, मेरे पास आओ, एंड वेप अवे माई टीयर, और मेरे आंसू पहुँचो। द फ्रॉग जम्प्ड बैकवर्ड्स क्विकली, लेकिन फ्रॉग जो था वो जल्दी से वापस कूद गया। एंड ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, नो नो माई डियर, नहीं नहीं माई डियर, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू ईट मी, मैं एकदम श्योर हूँ कि तुम मुझे खाना चाहते हो। फॉर आई नो योर लिटिल गेम, लेकिन मैं तो तुम्हारा ये गेम समझ चुका हूँ, या मैं तुम्हारा इस गेम को जानता हूँ। एंड ही जम्प्ड बैक इन द वाटर, और वो वापस पानी में जंप कर गया, कूद गया। एंड वॉज नेवर सीन अगैन, और फिर दोबारा कभी भी नहीं दिखा। नाउ लिसन लिटिल एनिमल्स, अब ध्यान से सुनिए लिटिल एनिमल्स, हियर इज समथिंग यू शुड नो, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए या आपको पता होना चाहिए। बीवेयर द वीपिंग क्रोकोडाइल, एक रोते हुए मगरमच्छ से बीवेयर यानी टू बी केयरफुल, सावधान रहना। हिज टीयर्स आर ऑल फॉर शो, उसके आंसू सिर्फ और सिर्फ दिखावे के होते हैं, रियली में नहीं रो रहा होता, वो आपको पकड़ने के लिए मारने के लिए रो रहा होता है। ओके, तो ये जो पोएम है किसने लिखी है, R.E. स्लैटर इसके पोइट हैं। ठीक है, तो ये देखिए मगरमच्छ रो रहा था, क्या करने के लिए, गेम खेल रहा था वो एक, कि कोई मेरे पास आए और मैं उसे पकड़ के खा जाऊं। लेकिन ये मेंढक जो था बहुत ही समझदार निकला और इसने मगरमच्छ के गेम को पहले ही समझ लिया और इसकी जान बच गई। ओके, तो सभी को क्या रहना चाहिए, हमेशा टू बी केयरफुल रहना चाहिए। ओके ना, केयरफुल होना चाहिए सबको। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है सिंपैथी, दैट मीन्स क्या होता है इसका मतलब, फीलिंग अ पिटी फॉर समवन्स बैड लक। ओके, किसी का बैड लक हो, मतलब किसी की बुरी हालत में हो, उसके लिए दुख प्रकट करने की जो फीलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं सिंपैथी। स्विफ्टली होता है क्विकली यानी जल्दी से, विपिंग होता है क्राइंग यानी रोना, हॉप्ड होता है जंप्ड यानी कि उछल कूद करना या कूदना, स्वेप्ट मूव्ड जल्दी से मूव कर गया, लॉग अ थिक पीस ऑफ वुड लकड़ी का एक मोटा टुकड़ा होता है, बीवेयर टू बी केयरफुल। तो बच्चों आपको इस अपने लेसन के इस पोएम के न्यू वर्ड्स राइट और लर्न करने हैं और इस पोएम को रीड करना है, और इस पोएम से जो आपको सीख मिलती है उसे भी हमेशा याद रखना है। क्या सीख मिलती है, बीवेयर फॉर एवरीवन, बीवेयर फ्रॉम एवरीवन। ओके, सबसे मतलब हमेशा ध्यान से रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।